प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी, सभी कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कई बार बच्चों के साथ क्या आती है कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दे देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं करना किस तरीके से। तो कुछ नया नहीं ना यार, बचपन में आपने ये पढ़े थे कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते थे, कोई भी क्वाड्रेटिक क्या होता था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता था, एक्सप्रेशन कह लो, इक्वेशन होता था। तो वहाँ पर क्या होता था कि आप इसके फैक्टर फॉर्म करते थे, फैक्टर्स बनाते थे कि नहीं बनाते थे, फैक्टर्स बनाते थे, फैक्टर बनाते थे। ठीक है, अब हमें पास क्या है कि जब हमें पास फैक्टर दे रखा है तो दोबारा से हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को रीजनरेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो फैक्टर गिवन है, फैक्टर से दोबारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो कैसे? कुछ नहीं यार, फैक्टर्स फॉर्म का क्या मतलब, वो चीज़ें ब्रैकेट्स में लिखी रहती, इतना बात तो समझ में आती होगी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस तरीके से रहते थे, ax² प्लस bx प्लस का c। अब इस तरीके से फैक्टर्स के फॉर्म में होंगे, दोबारा इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है। लेट अस सपोज कि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी लिखा होगा x माइनस का a, यहाँ पर लिखा गया x प्लस का b, ऐसे लिखा गया। तो कुछ करना थोड़ी ना रहता है। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी इसके साथ कर लेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन जब कर लेंगे तो हम लोग दोबारा से यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जब कभी भी आपके पास कभी भी केवल x लिखा हो, यहाँ पर x का कोई भी कोएफिशिएंट ना हो, मतलब कि 2x ना लिखा हो, 3x ना लिखा हो, इस कंडीशंस में भी आपके पास एक ट्रिक आ जाती है जो कि यूजुअली आपको पता नहीं होगा, तो फिर देख लो। यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो आप क्या करोगे, अगर आप सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास x का कोएफिशिएंट यहाँ पर केवल 1 होता, केवल x होता, दैट मीन्स यहाँ पर केवल x होता, तो आप क्या करोगे, आपके पास क्वेश्चंस में करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें मैं इस क्वेश्चंस में ये बताना चाहता हूँ कि कभी आपके पास फैक्टर्स आएगा तो दोबारा से आप क्वाड्रेटिक बना लोगे। और यहाँ पर आपको एक अच्छी बात क्या है कि जब आपके पास क्वेश्चंस कभी भी 1/, क्वाड्रेटिक का आता है, 1/, क्वाड्रेटिक का कभी भी क्वेश्चंस आता है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले समझना है कि जब भी 1/, क्वाड्रेटिक का है, क्वाड्रेटिक में रूट लगा हो ना लगा हो, मतलब रूट लगा हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं लगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको एक काम तो करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको आनी चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक भाई साहब हमने बता रखी है, ये आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। मतलब कि बिना कंप्लीटिंग स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक इम्प्लीमेंट किए, या फिर यूँ कह सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की जो हमारे पास बिना इम्प्लीमेंट किए हम लोग आंसर तक पहुंच नहीं सकते। ठीक है, ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन 1/, क्वाड्रेटिक हो या 1/√, क्वाड्रेटिक हो, तब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जो कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास x² प्लस का bx की फॉर्म दिख जाती है, x² माइनस का bx की फॉर्म दिख जाती है, तो आप क्या करते हो, शॉर्ट ट्रिक मैंने कहा जब भी x² प्लस का bx दिख जाएगा तो क्या करोगे, x लिखोगे, प्लस लगाओगे, जो भी b रहेगा उसका हाफ करोगे, उसका होल स्क्वायर कर दोगे, जो भी हाफ आएगा उसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सिमिलर काम यहाँ भी करना है, माइनस लगा गया है तो x लिखना है, माइनस लिखना है, और जो भी b रहेगा एक्सप्रेशन उसका हाफ कर देना है, उसका होल स्क्वायर लिखना है। यहाँ भी कुछ नहीं करना, जो भी हाफ आता है उसका स्क्वायर करना है और इसको भी सब्ट्रैक्ट ही कर देनी। ये हमें शॉर्ट ट्रिक इम्प्लीमेंट करनी थी, ये पहली शॉर्ट ट्रिक थी, ये दूसरी थी। ठीक है, उसके बाद कंडीशंस आती है कि दूसरी कंडीशंस आपके पास ये क्रिएट हो जाती है कि कभी भी आपके पास लीनियर आ जाए अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा ना भाई साहब, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा ना, तो आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो पहला जो आपको मैंने तरीके बता रखा, पहला काम करना है कि नीचे का डिफरेंशिएशंस करने पर ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि मतलब कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशंस करने पर न्यूमरेटर वाला पार्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो नीचे वाले को टी मान लेना, या फिर मैंने शॉर्टकट बता रखा तो वो काम कर लोगे। नहीं तो आपके पास लगता है आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको लगता है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करोगे, कुछ भी समझ में अगर आपके पास समझ नहीं आता क्या करना, तो आप सिंपली क्या करोगे, लेबर मेथड इम्प्लीमेंट कर लेना। आपको ये हर तरीके से निकाल देगा, आपको हर जगह इम्प्लीमेंट होता है, कहीं पर ऐसा नहीं कि नहीं होता, बस थोड़ा सा मेहनत करवाता है। ये लेबर जैसा नाम भी मैंने रखा, लेबर मेथड, थोड़ा सा लेंदी हो जाता, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, समझ जाओगे। अब जब भी लेबर मेथड लगा रहे होगे तो आपको पता है कि नीचे वाले पार्ट का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करके ऊपर रख देते हैं।
अब इन दैट सिचुएशंस यहाँ पर क्या आती है कि जब कभी भी क्वेश्चन ये लेबर मेथड इम्प्लीमेंट कर रहे होगे तो पहला तो यहाँ पर एक बार ना ये तो क्वेश्चन जब करोगे तो पहला तो एक नीचे वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला पार्ट करते हो, दूसरा हमारे पास क्या होता है कंप्यूटिंग स्क्वायर, दोनों ही इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। मतलब कि जब भी लेबर मेथड इंप्लीमेंट करते हो तो कंप्यूटिंग स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक भी आपको आनी चाहिए और दूसरा कि भैया ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जो कि आपके मैंने दिखाया था ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको एज इट इज प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन सभी फॉर्मूलाज को किस तरीके से रिमेंबर करने चाहिए, सभी फॉर्मूलाज को याद करने की मैंने टेक्निक भी बता रखी थी, आप उसको ज़रूर देख लेना, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो फिर चलो यार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो बकवास हो गई जो करनी थी। पहले क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, दो क्वेश्चंस को मैं हिंट आपको दे दूंगा, बाकी सारी बातें मैंने डिस्कशंस कर रखी तो मैं ज़्यादा इसमें डिस्कशंस नहीं करूंगा, आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर दे दूंगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली पूरा बता दूंगा, हाँ इतना कुछ बता दूंगा कि आप आराम से कर ले जाओगे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं तो। ठीक है, तो 13 क्वेश्चंस का जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या काम करना है, जो ब्रैकेट लिखा गया ना इस ब्रैकेट को ना आप रफ में क्या करना, बाहर निकाल के कर लेना, या फिर लगता है फेयर में ही करना होगा तो फेयर में ही कर लेना। क्या काम करना, देखो यहाँ पर x-1 और इस ब्रैकेट को बाहर निकाल लेना x-3। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक मेरा क्या है, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब कभी भी आपके पास ऐसे ना ब्रैकेट बनकर आता है तो करना क्या है कि जब भी ब्रैकेट बनकर आएगा तो शॉर्ट ट्रिक क्या इम्प्लीमेंट करनी है, इन x को मल्टीप्लिकेशंस कराओगे आप तो x² आएगा, और जो भी आपके पास यहाँ पर लिखे होंगे ये और ये, इनको क्या कर देना, सम करना है, सम करके पीछे इनके x लगा देना। मतलब कि इनका सम करना है कि इनका का सम करना है, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं a और b इनको सम करना है, सम करके पीछे x लगा देना है और इन्हीं को प्रोडक्ट करना है, ये नंबर्स को ही प्रोडक्ट करना है। और यहाँ पर प्रोडक्ट को मैं p कह दे रहा हूँ, बस ये काम करना, पहले सम करके पीछे x लगा देना है, उसके बाद p लिख देना है, सम पीछे x लगाना है, उसके बाद क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिख देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना। आई बात समझ में? बाकी इन सब के बीच में प्लस का साइन है और कुछ नया नहीं है, मतलब x² प्लस sx प्लस का p। ये बात समझ में आई? और क्वेश्चंस करते हैं, समझ जाओगे अभी। देखो मैंने कहा कि इसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपको फैक्टर्स फॉर्म में दे रखा है, ये फैक्टर फॉर्म दे रखा है, फैक्टर से मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनानी है। तो क्या मैंने तरीका था, ये काम करना है। देखो यहाँ पर करने के लिए आप क्या काम करोगे, इन x का मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो x² हो जाएगा। अब इनको क्या कर देना, इन्हीं को, इसको और इसको दोनों को ऐड कराना है, ऐड करा दो या यूँ कह दो सम करा दो, ऐड करके x लिख दो, ऐड x। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ऐड करा के x लिख देना। तो -1 और -3 क्या होता है, -1 और -3 क्या होता है, -4 होता है, तो -4 और पीछे क्या लगा देना x, और इन्हीं दोनों को प्रोडक्ट करा दो, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करानी है। तो मल्टीप्लिकेशन करा के तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन तो करा लोगे ना, -1 और -3 क्या होता है ये तो पता होगा ना, -1 इंटू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 3 लिख देना, ख़त्म हो गया। पता कुछ था, बिल्कुल था ही नहीं। अब आप क्या काम करोगे, अब आप ये काम करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा ना आप लेंदी कर दोगे, आप ऐसे करोगे x-1 लिखोगे, x-3 लिखोगे। ठीक है, अब इसके लिए आप इसकी मल्टीप्लिकेशंस कराओगे इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे इसके साथ। जब ऐसा कराओगे तो देखो x का x के साथ कराओगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, फिर x की इसके साथ कराओगे तो -3x हो जाएगा। फिर उसके बाद इस -1 की x के साथ कराओगे तो -x हो जाएगा। इस -1 की फिर -3 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, -x और -3x और -x क्या लिखोगे, -4x लिखोगे। तो बता इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, सिंपली इतना दिमाग में रखना है कि क्वेश्चंस को भाई ना इतना स्पेस या हमारे पास टाइम नहीं होता है कि उसको करने के लिए, ये काम आपको फास्टली आनी चाहिए। इतना ज़रूर बोलना है, क्या करना है, पहले इन x को मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, x² लिखना है, फिर ये जो दो भी नंबर लिखे -1 और -3 इन दोनों का ऐड कराना, ऐड करा के x लिखना, 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 मतलब इन दोनों की एडिशंस करानी, एडिशन कराने के बाद पीछे x लिख देना है। उसके बाद क्या करा देना है, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देना है, लास्ट में प्रोडक्ट है, लास्ट
में प्रोडक्ट है, यहाँ पर -1 और -3 को प्रोडक्ट करा देना। प्रोडक्ट -1 और -3 क्या होता है, +3 होता है, तो यहाँ पर +3 लिख दोगे। आई बात समझ में। अब इसके बाद करना ही क्या, कुछ तो नहीं करना है, कुछ तो नहीं करना भैया। आंसर जब लिख रहे होगे मतलब सोल्यूशन पार्ट को, अब हमारे पास इंटीग्रल वाला पार्ट आ गया, यहाँ पर ये लिख लिया। अब जैसा कि आपको पता है कि जब कभी भी मैंने कहा कि आपके पास क्वाड्रेटिक वाला पार्ट आ जाए, आप जब कभी भी आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लिए हो और आपका क्वेश्चन 1 क्वाड्रेटिक हो या 1/√, क्वाड्रेटिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 क्वाड्रेटिक हो या 1/√, क्वाड्रेटिक हो, यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इन दैट सिचुएशंस आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपका क्वेश्चन तो आपके फैक्टर्स को आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में रीजनरेट कर लिया है, बना लिया है, लेकिन अगेन फिर से एक प्रॉब्लम्स आ गई। यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्यूटिंग स्क्वायर इम्प्लीमेंट करना है। तो पहले क्वेश्चन में ले जाकर रखना नहीं है, यहीं पर पहले फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लिया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फर्दर यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्यूटिंग स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक इंप्लीमेंट कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है बताओ, शॉर्ट ट्रिक कहता है भैया x² देखो और यहाँ पर x वाला टर्म देखो, यही इसी दो बातों फोकस करने के लिए कहा था। x² प्लस का bx, x² का माइनस का bx। क्वेश्चन में देख सकते हो x² माइनस का है, मतलब कि यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला लगेगा। समझ में आया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। नहीं समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, वहाँ पर बताया है। तो क्या करना, यहाँ पर x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे, तो x लिखना है, माइनस लगाकर तो माइनस लगाएंगे। x का कोएफिशिएंट ना 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर देंगे और जो भी हाफ आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कर दिया, जो भी हाफ था उसका स्क्वायर कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो भी हाफ था उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया। पीछे वाला जो भी कांस्टेंट रहेगा एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें ये पता चला कि x-2 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, देखो यहाँ पर आ गया -4। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, -4। चलो दिखा देता हूँ, -4 प्लस का 3, -4 प्लस का 3 कितना होता है, -1 होता है। x-2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 3 कितना होता है, -1। तो यहाँ -1 हो गया। अब 1 को हम लोग को स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ ये बात समझ में आई, देखो क्वेश्चंस में हम लोगों ने x-1 और x-3 को यहाँ पर भैया कंप्यूटिंग स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर रखा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इसका कंप्यूटिंग स्क्वायर का, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करना, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, आप तो फॉर्म ले जाके क्वेश्चंस में पुट कर दो। आप क्वेश्चंस में ले जाके पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। आंसर कैसे मिलेगा, देखो क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर 13th वाला पार्ट है, इसको लिखना है। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशंस लिखा हुआ है, इंटीग्रेशंस करना, 1 लिखना, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखोगे, x-1 और x-3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x-2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -1 का स्क्वायर। आई बात समझ में, यहाँ पर dx। अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा बता दो मुझे, यहाँ पर बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा। यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास लगेगा x² माइनस का a², x² माइनस का a² रूट के अंदर है, ध्यान रखना, x² माइनस का a² रूट के अंदर है। फॉर्मूला क्या होता है बता दो, फॉर्मूला बताओ भैया। फॉर्मूला देखो याद नहीं करोगे ना तो काम बन नहीं पाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के बिना यार कुछ होने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट तो मैं दे ही रहा हूँ बिल्कुल, मगर फॉर्मूले को एक जगह लिख लो, ठीक है। मैं दिखा तो दे रहा हूँ आपको फॉर्मूले, ठीक है, सो दैट आपको ये लगे कि भाई साहब मैं बता क्या रहा हूँ। देखो जब भी आपके पास 1/x² माइनस a² है, 1/x² माइनस का a² है, तो फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस स्क्वायर रूट x² माइनस का a²। तो log लिखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, log लिखोगे, x प्लस लिखोगे, x मेरा कितना है x-2 लिखोगे, x प्लस लिखना है और पूरा रूट कॉपी करना है। पूरा रूट कॉपी करने का मतलब समझते हो, जैसे यहाँ देखो लिखा गया है कि log x प्लस और पूरा रूट जो भी नीचे था उसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ कॉपी तो ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर रूट के अंदर x-2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर ये लिख लेंगे और प्लस का c क्या कर देंगे, यहाँ पर ये बात समझ में तो आ गया होगा, प्लस का c लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है। ये वाले पार्ट को दो क्या करते हैं, log x प्लस लिखते हैं, x
प्लस लिखते हैं, पूरा नीचे वाला पार्ट जो भी रहता है इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपके बुक्स में आंसर ना इस फॉर्म में नहीं लिखा होता, वो लोग क्या करते हैं पता लगा, बेवकूफ़ी करते हैं। कौन सी बेवकूफ़ी, ये जो भी अंदर का चीज़ लिखा होता है ना उसको वो लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि जो अंदर का जो कुछ भी होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, ax² प्लस का bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। अब ऐसा कैसे कर सकते हो, दोबारा इसको कैसे लिख सकते हो, तो सिंपली जब क्वेश्चंस कर रहे थे ये बताओ कि ये वाला जो पार्ट था ये पार्ट इसके इक्वल था, ये पार्ट इसके इक्वल था, तो ये भी तो था कि ये भी इसके इक्वल ही होगा। अरे भाई इसी को तो सॉल्व करके आपने ये लिखा है, इस पार्ट को ही तो सॉल्व करके ये लिखा है। ध्यान से देखो, ये तो बीच में सिंप्लीफिकेशंस करा है, इसी पार्ट को तो सॉल्व करके ये लिखा और इसी पार्ट को सॉल्व करके ये लिखा और इसको ये लिख दिया। मतलब भैया देखो ध्यान से, इस पार्ट को सॉल्व किया ये लिखा, इस पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करा ये लिखा, दोबारा से भी इसको तो ये लिख सकते हैं। तो मतलब क्या करना है, जब कभी भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा दिमाग लगाना, इतना तो पता ही होगा। x-2 यहाँ पर प्लस और इसकी जगह पर रूट के अंदर क्या लिख दोगे, x² माइनस का 4x प्लस का 3। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, इतनी बातें नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहाँ पर 20 में भी कुछ नया नहीं है यार, देखो ना सिंपल बहुत आसान है यार, आपने प्रीवियस लेक्चर को अगर देखे होंगे तो समझ जाओगे। देखो यहाँ पर कुछ नया नहीं था, बस मुझे इस बात को समझाना था कि कभी आपके पास फैक्टर दिया रहेगा तो आप कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हो, बाकी मुझे कुछ नया करना नहीं था। आप ऐसे मल्टीप्लिकेशंस करा सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट भी तो आपको बताया ही था अभी। यहाँ पर फिर से कुछ नहीं करना, अंदर का जो भी कुछ लिखा है इसको, जैसा कि मैंने कहा रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको बाहर निकाल के लेके आना। तो सोल्यूशन पार्ट जब भी लिखना पहले उसको बाहर निकाल के लेके आना। किसको निकाल के लेके आओगे, x-5 क्या निकाल के लेके आना, x-5 हो जाएगा और x-4, तो x-5 और यहाँ पर हो जाएगा x-4। अब क्या मैंने बताया, बताओ अभी क्या बताया था, याद आया? यहाँ पर बोल देना है कि भैया x का मल्टीप्लिकेशन कराओगे x², अब इन दोनों को ऐड कराना है। क्या कराना है, ऐड करके x लिखना है। कैसे याद करोगे, x मतलब x समझते हो ना, x थोड़ा सा भौकाल तरीके से बोलो ना, x बोलो x, ऐसे ना वो तुम्हारी x है तो उसी तरीके से x याद करना, ax मतलब ऐड करके x लिखना है। ऐड कर देना, जो भी ये नंबर रहेंगे उनको ऐड कर देना, पीछे x लगा देना, ठीक है। ऐसे कह देना कि भैया x हो गया यहाँ पर x, और x तुम्हारी पागल है, जो तुम्हारी x है ना वो पागल है, समझ में आया? पागल मतलब प्रोडक्ट कर देना, पहले ऐड करना है, पीछे x लगाना है, फिर उसके बाद यही दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करा देना है। तो -5 और -4 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ऑब्वियसली यार इतना तो आता होगा, -5 और -4 -9 और पीछे क्या लेना, ऐड कर दिया, ऐड करके x लगा देना x, ठीक है। तो ये फॉर्म ध्यान रखना, x², फिर ऐड करके x लिखना है, फिर जो भी हमारे पास यहाँ नंबर्स रहेंगे इन दोनों को प्रोडक्ट कराना है। तो -5 और -4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, दोनों माइनस का साइन गायब हो जाएंगे, केवल हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ में आया? मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करा देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी? बिल्कुल नहीं हुई होगी। अब यहाँ मजे की बात समझना, जब भी आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म आता है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं ना भैया, तो इन दैट सिचुएशंस आपको ना कंप्यूटिंग स्क्वायर यहाँ पर करने की नीड अभी नहीं होती है। पहले आपको क्या काम करना पड़ता है, नीचे का डिफरेंशिएशन करके ऊपर रख देना पड़ता है। कैसे आओ समझते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा यार, आप बाकी तो पार्ट आप खुद कर लोगे, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। दिए गए क्वेश्चंस को पहले आई लेट करना है, आई इक्वल टू क्या करना है, इंटीग्रेशन 6x प्लस का 7, ठीक है, अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर क्या, x² माइनस का 9x प्लस का 20, और यहाँ पर क्या कर देना, हमारे पास dx कर देना है। सही है इतनी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं देंगे? यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर समझाता हूँ। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो चलो ठीक है, मैंने पानी तो पी लिया है, आपको भी पीना तो पी लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी? अभी बात समझो आगे क्या करना है। इसको हटा दूँ, क्वेश्चन कॉपी कर लिया ना, ठीक है, हटा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी आपके पास क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है, मैंने कहा था कि जब भी आपके पास ऐसा कंडीशंस आता है तो आप क्या करोगे, नीचे का डिफरेंशिएशन करके ऊपर लिख देना है। तो आपको ये काम कर लेना, x²
माइनस का 9x प्लस का 20, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बता दो। अब डिफ्रेंशिएशन को ऐसे करके दिखा देना d/dx, ठीक है। कितना होता है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है और x का 1 हो जाता है, केवल माइनस का 9 बच जाएगा। समझ में आया, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 2x माइनस का 9 होता है। तो मैंने कहा कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता तो क्या करोगे, जब इस केसेस में आता है तो आप क्या करोगे, नीचे का डिफ्रेंशिएशन करके नीचे वाले पार्ट का क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करके ऊपर रख देना है। मिल नहीं रहा तब भी हम लोग रख देते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक है, बताया था मैंने आपको। तो पहले लिख देना 2x माइनस का 9 कर देना है, नीचे वाले पार्ट को पहले ऐसे एक बार लिख दो एक्स स्क्वायर, फिर अभी ऊपर लिख रहा हूँ 9x प्लस का 20, इतना पार्ट कर लिया। देखो पहले कुछ नहीं कर, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है, सब कुछ यही रहेगा और नीचे का डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिख देना। अब लिखने के बाद आपको कुछ क्या करने पड़ेंगे, तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी, कुछ टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे। वो क्या होते हैं, देखो मैंने बताया था कि ऊपर वाले एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ऊपर वाला जो आपने पहली इक्वेशन आई जिसको लेट किया था, जो आपके पास ओरिजिनल आपकी इक्वेशन थी उसको, और जो आपने नीचे का डिफरेंशिएशन करके लिखा उसको, उन दोनों में से क्या करना है, उसका एक्स, इसका एक्स, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का एक्स, और जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन था लीनियर वाला, ओरिजिनल लीनियर वाला पार्ट था जो क्वेश्चन में गिवन था उसका एक्स, उसको क्या कर देना, ऊपर एक्स लिखा था, देखो ऊपर का एक्स का कोएफिशिएंट कितना 6 और नीचे वाले एक्स का कोएफिशिएंट कितना 2, तो ऊपर का एक्स था कोएफिशिएंट 6, तो ऊपर वाले को ऊपर ही लिखना है 6 और नीचे वाले को नीचे लिखना है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना 2, तो इसको 2 लिखना है। आई बात समझ में। अब क्या करना है इस केसेस में, इसको काटना वटना मत भाई साहब, काटना वटना नहीं है आपको, ठीक है। अब इसको काटना मत, तो क्या करना था, अब इसके अंदर करानी थी मल्टीप्लिकेशंस। अंदर मल्टीप्लिकेशंस करा के हम लोग चेक करते हैं कि मेरा ये वाला पार्ट मिल पा रहा है कि नहीं, मतलब कि जो हम लोग नीचे वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं। अब वहाँ पर पहले देखो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 6 था, 6 लिखा, यहाँ 2 था, 2 लिखा, डिवाइड में लिख दिया ऐसे, ठीक। हर बार ऐसे करते हैं, पहले ऊपर 6 लिखना और नीचे 2 लिखना है ऐसे, ठीक। इस अपॉन के नीचे ये वाला और इसके ऊपर ये वाला, ठीक। अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशंस करा के हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या मुझे 6x प्लस का 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इसको कैसे करते हैं, कुछ टेक्निक कैसे लगाते हैं वो तो बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशंस कराओगे, अंदर मल्टीप्लिकेशंस कराओगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मुझे 6x तो मिल गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन 6/2 की मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ करानी है। अब 9 के साथ कराओगे तो कैसे कराओगे, देखो यहाँ पर 6/2 समझ रहे हो, देखो 6/2 की 2x के साथ कराया, माइनस 6/2 की मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ कराया, सही है। अब क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन करा के हम लोग करते क्या है, 6x प्लस का 7 बनाते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6x तो मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छी बात है। हमने कि इसकी मल्टीप्लिकेशंस करा रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको बताओ, इसकी मल्टीप्लिकेशंस करा रहे हो, देखो यहाँ कैंसिल आउट करके देख लो, 2 3 कितना हो जाएगा 6 और 9 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 27। आई बात समझ में, बताओ नहीं आया कोई दिक्कत, देखो 2 3 6 हो गया और फिर 9 3 कितना हो गया 27। अब अंदर कितना आया माइनस को 27, फोकस देखो यहाँ पर करना माइनस को 27। अब इतना मल्टीप्लिकेशन मेंटली करा लेना या रफली कर लेना कहीं जाकर, तो -27, जब माइनस का 27 आएगा तो यहाँ पर प्लस का 27 करोगे, जब यहाँ पर अंदर माइनस का 27 आएगा तो यहाँ पर प्लस का 27 करोगे और ये वाला प्लस का 7 एविटिस कॉपी कर लोगे। आई बात समझ में भैया, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जाके देखना यार, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या काम करना, कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर सिंपली एडिशन कर लेनी, अंदर मल्टीप्लिकेशन मत कराना भैया, इसको हम लोगों ने इसको बनाने के लिए किया, ऐसा कुछ टेक्निक लगाने के लिए किया, इसके अंदर फिर से मल्टीप्लिकेशन मत करा देना। मल्टीप्लिकेशन करा के बस हम लोग चेक करते हैं कि ये मुझे मिल रहा है कि नहीं। अब हमें ये समझ में आया कि भैया अब इसको ना कट कर तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको ना 2 3 6 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 9। अब 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा मेरे पास 3 + 4, तो ये 3 इसको मिल जाएगा 30 और ये 34, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 34 और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा x² माइनस का 9x प्लस का हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा dx। इसके बाद मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हो a + c लिखा हो, नीचे b लिखा हो, तो क्या करोगे, a को भी b दे दोगे, a के नीचे भी b और प्लस लगाओगे, c को भी दे दोगे b। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर आपको ना दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना है, इसको इंटीग्रेशंस करना है। इंटीग्रेशंस करने के बाद देखो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लात मार के भगा दो, 3 बाहर चला जाएगा। 2x माइनस का 9 अपॉन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस क्या हो जाएगा 20। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ लिख देना dx, प्लस लगाना है। 34 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लात मार के बाहर भगा देना है। फिर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन जैसा कि प्लस में बढ़ जाता है। फिर 1 अपॉन क्या लिख देना है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का लिख देना है 20। ठीक है सर, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो यार बहुत आसान है ना यार, इसके बाद नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे बताओ। इसके बाद तो बहुत आसान है, मैंने ये बताया था कि इस वाले पार्ट को क्या लेट करना है, ये था हमारे पास पार्ट और ये वाला पार्ट था। इसके बाद देखो मैं हिंट दे रहा हूँ यार, भाई साहब कर लोगे, ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी कुछ बता रखा है। तो यहाँ पर करने के बाद आपको पता है इसको हम लोग I1 लेट कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारे पास I1 हो जाएगा, ये जितना कलर्ड पार्ट है इतना I1 है केवल, तो I1 हो जाएगा प्लस का 34 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। अब बात सुनो, दिक्कत क्या यहाँ तक नहीं हुई होगी। यहाँ देखो क्या करोगे, यहाँ पर मैं आपको हिंट जरूर देना चाहूँगा। देखो हिंट तो मैं दे सकता हूँ यार, हिंट देने में ना कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करने वाला, ठीक, आपको इतना कुछ ज़रूर बता दूंगा कि आपको समझ जरूर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो करोगे क्या, यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला लग रहा है क्या, जैसा कि मैंने बताया था कि जब कभी भी आपके पास इंटीग्रेशंस करना हो, रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स लिखा हो और यहाँ पर एफ डैश एक्स लिखा हो, मतलब कि एफ डैश एक्स नीचे वाला रूट के अंदर हो और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो। देखो इसीलिए तो हम लोग ये किया, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा था। यहाँ पर करोगे तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट आपको लिखना है। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पेपर में करके नहीं दिखाना भाई साहब, टी वी मत मानना, टी मान के अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। ठीक है, 2 लिखना, पूरा रूट वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट एफ यहाँ पर कॉपी कर देनी है, एफ ऑफ एक्स लिख देना है, ठीक है, प्लस का सी लिख देना। अब I1 था तो मन करे तो आपका C1 लिख देना। ठीक है, सिमिलरली काम यहाँ करना, इस वाले पार्ट में ये कॉन्सेप्ट लगा लोगे, समझ गए। लो भैया थोड़ा सा और भी बता दो, यहाँ वाले पार्ट का तो आंसर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ वाले पार्ट का तो आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशियल ऊपर लिखा गया है तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट का आंसर क्या करोगे, यहाँ पर आपको पहले क्या लगानी है, जो यहाँ पर I2 है, I2 के लिए क्या काम करना है, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा गया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, और ये है स्क्वायर रूट के अंदर। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, जब भी आपके पास कभी भी केवल क्वाड्रेटिक वाला पार्ट दिया हो तो यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना है। पहले सबसे पहले जब भी सॉल्यूशंस इसका लिख रहे होगे तो वी हैव क्या होगा, वी हैव होगा भैया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, यहाँ पर लगानी कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लगाते हो भाई साहब, ये तो पता होगा, नहीं पता है तो चलो यार बता देता हूँ। यहाँ पर क्या काम करना है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना 9, तो 9 का हाफ करना है, एक्स लिखना है माइनस लिखना, 9 का हाफ मतलब 9/2, इसका लिख देना होल स्क्वायर कर देना है। ये जो भी आपके पास हाफ है उसका स्क्वायर कर देना है, तो 9/2 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जो भी यहाँ कांस्टेंट पार्ट रहता है वो एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हो जाती है। अब इसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेगी, x माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 81, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 20। अब कहोगे इसको भी सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर बेकार है यार। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसके नीचे 4 है, अब इसके नीचे 4 है तो हम चाहते हैं ना यहाँ पे भी 4 हो जाता तो मज़ा आता था, 20 के नीचे भी एलसीएम लेना आसान हो जाता है। एलसीएम लेना आसान क्यों हो जाता है, मैं किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर, देखो जैसा कि आपको मैंने बताया, ए के नीचे भी अगर सी आए, बी के नीचे भी सी आ जाए तो हम लोग क्या लिख देते हैं, सी अपॉन ए प्लस बी कर देते हैं। मतलब इनमें भी सी है, इसमें भी सी है, सी को एक बार लिखो और ऊपर वाले पार्ट को ऐड कर दो। तो यहाँ भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और 4 से यहाँ भी मल्टीप्लिकेशंस कर दे रहा हूँ, इससे जल्दी हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ वाला पार्ट देखो x माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 81,
अपॉन का क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 अपॉन का कितना हो जाएगा 4। अब दोनों में करना क्या भैया, यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर सिंपली लिख देना है। अब इतनी सिंप्लीफिकेशन तो आती होगी, x माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस लगा दो 4 लिख दो, 4 लिखने के बाद 80 माइनस का 81 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 80 माइनस का 81 क्या होता है बता दो, 80 माइनस का 81 क्या होता है तो बताओ ना, माइनस का 1 होता है, कितना होता है -1, x माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, अब इसको फर्दर अगर लिखोगे तो x माइनस का 9/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1/4 को क्या लिख दोगे 1/2 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब क्या करना भाई, यहाँ तो सब कुछ तो मैंने बता ही दिया, x² माइनस का 9x प्लस का 20। अब क्वेश्चन देखो रूट के अंदर पैक था, तो इसको रूट के अंदर पैक करके लिख दोगे इंटीग्रेशंस 1/, स्क्वायर रूट के अंदर क्या x² माइनस का 9x प्लस का क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब जैसा कि आपको पता है x² माइनस 9x प्लस 20 क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 1/, स्क्वायर रूट के अंदर क्या करोगे x माइनस का 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसके बाद भाई साहब आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देना, कौन सा फॉर्मूला, अब फॉर्मूला भी बता देंगे। ठीक है, सब कुछ तो बता ही दिया, अब बचा ही क्या है, x² माइनस का a², फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इम्प्लीमेंट तो कर लोगे ना। अब इतना काम तो कर दिया भाई साहब, पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करके दे दिया, बचा ही क्या है यहाँ पर, देखो x² माइनस का a² का फॉर्मूला लगाना है। x² माइनस a² का फॉर्मूला भी बताया था log x प्लस, पूरा रूट कॉपी कर लेते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेना। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो। आई होप यार इसके बाद तो आप कर लोगे क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी, तो इसके बाद आप कर लेना। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएगी तो बता देना यार, सब कुछ तो बता रखा है, तो इसी वजह से मैंने बता रहा हूँ यार, इतनी देर से तो मतलब इतने लेंदी क्वेश्चन तो बताएं। ठीक है, सब कुछ तो समझा दिया है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देना यार, सब कुछ दे दिया यार देखो मैंने करा के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर भी बता देना। यहाँ पर देखो फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, NCERT का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो NCERT के 7.4 एक्सरसाइज की ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन आती है, थर्ड क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। इसको मैं बारी बारी से लेता हूँ, पहले थर्ड क्वेश्चन, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन, और इसको समझाता हूँ यहाँ पर यूनिक बातें क्या हैं, इसको मुझे सिखाना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बातें समझ जाना। अच्छे क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आते हैं, तो फिर यहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं, गलतियाँ करते हैं। कौन सी गलतियाँ वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखो ध्यान से क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कॉपी कर रखा है। अब इसका सोल्यूशंस क्या होगा, पहली बात तो आपको ये पता है कि नीचे वाले पार्ट में हमारे पास क्या लिखा गया, रूट में लिखा गया, रूट में लिखा गया भाई साहब ना 2 क्या लिखा गया 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा है, थोड़ा सा विजिबल नहीं है मगर देख लेना, तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा है। अब स्क्वायर रूट के अंदर पहली बात तो अलग ही कहानी खत्म हो गई। पहली बात तो हमें फॉर्मूला सोचना है, फॉर्मूला कौन सा इंप्लीमेंट होगा, कि यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ना, देखो x² माइनस प्लस का a², x² प्लस का a²। अब इसको 1 का स्क्वायर लिख लो ना भाई साहब, दिक्कत तो नहीं होगा ना कोई। अब यहाँ लिखने के बाद देखो प्रॉब्लम्स क्या आती है, x² प्लस a² का तो फॉर्मूला लगेगा, या यूँ कह दो a² प्लस x² का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है, फॉर्मूला लगेगा तो, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आखिर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता है, याद है कि भूल गए, पहले ये तो बता दो मुझे, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है पहले तो यही बता दो मुझे। फॉर्मूला ही नहीं याद होगा ना, मुझे पता है फॉर्मूला नहीं याद है भाई, देख लो मैं दिखा देता हूँ फिर से, फॉर्मूले याद कर लो अच्छे से। तो a² प्लस x² बोलो, x² प्लस a² बोलो, प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, आप लिख सकते हो ऐसा। तो यहाँ पर a² प्लस x² बोलो, या फिर x² प्लस a² बोलो, दोनों मतलब एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या था, log x प्लस a² प्लस x², तो log x प्लस a² प्लस x² होता है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर भी, यहाँ फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ, पूरा विजिबल ना स्क्रीन पे आ नहीं पाती, इस वजह से मैं आपको फॉर्मूला नहीं दिखा पाता। ठीक है, देखो यहाँ पर a² प्लस x² ये वाला फॉर्मूला है, ध्यान से देख लेना। ठीक, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर देखो फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या लगेगा, log लिखना है, ठीक है, log लिखना है, x प्लस लिखना है। x मेरा कितना है यहाँ पर
2 माइनस के एक्स लिखना है, ठीक, प्लस लिखना है। पूरा नीचे वाला पार्ट एज इट इज़ कॉपी रहेगा। देखो जैसा क्या आता है लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ से आता है, देखो पूरा नीचे वाला पार्ट यही तो एज इट इज़ कॉपी है, तो इसको यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर होगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आई बात है? बच्चे यहीं तक करते हैं, पता है, छोड़ देते हैं, मगर यहीं सबसे बड़ी आपकी गलती स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ देखो इस लेक्चर्स को लेने का मकसद क्या था, क्योंकि यहाँ कुछ नया सिखाना था, जो कि आपने सीखे भी होंगे उम्मीद है। यहाँ देखो खास बात क्या है कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, ज़रा बताना, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि कभी आपके पास एक्स लिखा हो, केवल एक्स लिखा है तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, केवल एक्स लिखा हो तो ध्यान से सुनना, एक्स का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि 1 का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशंस कराओगे तो भैया 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशंस कराते हो तो वो नंबर एवरेज ही रहता है। तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1। तो कोई केवल एक्स देता है तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना होता है, 1। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट, ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, हमारे पास कितना बताओगे तो कहोगे 1 होगा। हमने कहा कि मैं उसी तरीके मतलब कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, ध्यान से सुनना, हमने कि माइनस एक्स लिख रखा है। यहाँ पर मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए -1, केवल माइनस लगा गया है तो केवल माइनस कभी भी लगा रहता है तो इसका ये मतलब होता है उसके साथ -1 मल्टीप्लाइड में है, इंटू का एक्स लिख देंगे। यहाँ से मैं पूछता हूँ बताओ -1 का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा, तो होगा -1। तो यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, -1, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिमिलरली मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लो यहाँ पर आता है 4x, तो यहाँ पर मैं पूछता हूँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, तो आपका जवाब कितना होगा, कोएफिशिएंट, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दूँ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -4 लिखता हूँ तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, -4x लिखता हूँ तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारे पास, -4 हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट का कमाल होगा, मतलब कि कभी भी आपके पास क्वेश्चंस आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक काम करना है, जब कभी भी एक्स का कोएफिशिएंट देखना, यहाँ पर देखो एक्स का कोएफिशिएंट कितना था, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना, -1। जब कभी भी कोएफिशिएंट देखना तो उसको डिवाइड में लगाना, तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना, -1। तो ये जो भी क्वेश्चन आया आपके पास, इसको यहाँ पर जैसा कि आपको लिखना है 1, और 1 को -1 से डिवाइड कर दोगे तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नीचे नंबर को माइनस दिखाना फ़र्क नहीं पड़ता, उस माइनस को हम लोग ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माइनस का लॉग, क्या हो जाएगा, 2 माइनस का एक्स प्लस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, प्लस का सी। अब यहाँ नई बात क्या आती कि जब कभी भी आपके पास कोएफिशिएंट हो, आइदर ये हमारे पास प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या फिर किसी नंबर के साथ एसोसिएटेड होगा, तो हम लोग हमेशा जो भी एक्स होगा लीनियर वाले पार्ट मतलब एक्स, देखो एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, इसको हटा दो, एक्स की देखो पावर कितनी 1 है। एक्स कभी भी जब लीनियर होगा तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा देखो एक्स का कोएफिशिएंट कितना था यहाँ पर, -1, तो -1 से इस टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो -1 से जब डिवाइड करोगे तो 1 × -1 हो जाएगा, और -1 को मैंने ऊपर कर दिया कि नीचे हम लोग माइनस लिख के नहीं दिखाते नहीं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कभी भी माइनस लिखा होता है, कभी भी आपके पास देखो माइनस कभी ऐसे लिखा होता है, सपोज करो लिखा है कि -1/2 हम लोग लिखते हैं, कभी ऐसे नहीं लिखते हैं, कभी आपके पास कभी 1/-2 लिखा रहता है, तो कभी अगर नीचे -2 लिखा रहेगा तो आप हमेशा ऐसे लिखोगे, या तो हम लोग ऐसे लिखते हैं या तो हम लोग कैसे लिख कर दिखाते हैं, ये जो हमारे पास लाइनिंग होती है, ये लाइन, इसके जस्ट यहाँ पर माइनस लगाते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं, ये होती है मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होती है,
स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कभी भी माइनस के साइन को या तो न्यूमरेटर में लगाते हैं या तो एग्जैक्टली जो बार होती है उसके बीच में लगाते हैं, इन द मिडल लगाते हैं, नीचे कभी माइनस के साइन को नहीं दिखाते हैं। इस वजह से -1 को तो मैंने डिवाइड करके दिखाया मगर फिर से मैंने उसके ऊपर कर दिया तो ये हो गया। यहाँ पर सीखने वाली बात क्या आती है कि जब कभी भी आपके पास कोई भी कोएफिशिएंट होगा तो उसको डिवाइड में लगाओगे। इसी में कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ चेंजमेंट्स क्या कर देता हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास यही क्वेश्चन था, इसको 4th नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर 1 लिखा गया है, यहाँ पर रूट लगाया गया है और यहाँ पर 2 माइनस का 4 लिखा गया, 4x लिखा गया, ठीक है। 2 माइनस का 4x लिखा गया है, उसका होल स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। प्लस का यहाँ पर क्या लिखा गया, 1 का स्क्वायर किया गया है। इन दैट सिचुएशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशंस में आपको क्या काम करना है, कुछ नया नहीं करना है। फिर से यहाँ पर आपको एक ही काम करना है, आपको बोलना भाई साहब देखो ये x स्क्वायर है और ये आपके पास a स्क्वायर है। यहाँ पर फॉर्मूला वही लगाना, पहले लॉग लिखना है, x प्लस लिखना है, मतलब x वाला मेरा पार्ट कौन सा है, 2 माइनस का 4x लिखना है, ठीक है, समझ में आ रहा। फिर उसके बाद प्लस लगाना, पूरा रूट वाला पार्ट कॉपी कर लेना है, मतलब विद इन द स्क्वायर रूट क्या था, 2 माइनस का 4x का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। कांस्टेंट तो लगा लोगे ना भैया, ठीक है, लगा लेना यार। हमने कि अब यहाँ पर नया बात क्या है, देखो ये पूरा टर्म हो गया। अब इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। अब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आप डिवाइड देखो ऐसे लगा के दिखा सकते हो, मगर थोड़ा सा वियर्ड सा लगेगा, समय के साथ समझदार बन जाओगे। तो यहाँ पर x के साथ -4 है तो x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट, x का जो कोएफिशिएंट है भाई साहब वो कितना है, वो कोएफिशिएंट कितना, -4 है। तो -4 से डिवाइड लगाओगे। डिफरेंशिएशंस में हम लोग मल्टीप्लिकेशंस कराते थे, यहाँ पर हम लोग डिवाइड लगाते, ठीक है। तो मतलब ध्यान रखना, आईडी इंटीग्रेशंस में जो भी कोएफिशिएंट होते हैं उसको डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। तो जो भी -4 उसको डिवाइड लगाओगे। अब जैसा कि आपको पता है कभी भी, ये तो मेरे पास मॉडुलस है, -4 ऐसे रहता है, तो कभी भी मान लो मैं ऐसे देता हूँ आपके पास, तो ये कभी भी नीचे -4 रहेगा। इसको क्या समझाना है भाई साहब, ये -4 तो पहली बात कभी भी नीचे ऐसे रहता है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। माइनस को पहली बात तो ऊपर लगाना है, -1 लिखना है और ये वाले 4 को इधर सामने लिखना, थोड़ा ज़्यादा प्यारा लगता है। तो -1/4 इंटू क्या लिखोगे, लॉग लगा दोगे, लॉग 2 माइनस का 4x कर सकते हो और उसके बाद प्लस लगा के पूरी रूट कॉपी कर देना, 2 माइनस का 4x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ पर मॉडुलस लगा देना, फिर सी आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में आई बात है। तो यहाँ पर आपको सीखने वाली बात ये थी कि कभी भी इसके पार्ट को हम लोग और भी डिस्कशन करूँगा मैं। ये जो आपके डिवीज़न लगाते हो ना, कोई भी x का कोएफिशिएंट होता है, इसको मैं सेपरेट एक बेसिक इंटीग्रेशंस वाले पार्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर आपकी कंप्लीट बेसिक इंटीग्रेशंस को कवर करूंगा, सो दैट आपको एग्जामिनेशन में कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो यहाँ पर इतनी बात फोकस करनी, कभी भी x का कोएफिशिएंट होगा तो वो डिवाइड में लग जाएगा। फॉर द टाइम बिंग यहाँ तक समझ लो, बाकी आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको और भी कुछ अच्छा डिलीवर करूँगा यहाँ पर, कि आप कैसे इन चीज़ों को मिस्टेक से ना करो। ये सारी पॉइंट्स को, ये मिस्टेकन पॉइंट्स होते हैं जो कि अधिकतर स्टूडेंट करते ही करते हैं। तो ये -4 वाला कॉन्सेप्ट मत भूलना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशंस आपको करना है 1/1 क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 4x स्क्वायर लिखा गया, 1 + 4x स्क्वायर लिखा गया। अब यहाँ मज़े की बात देखो क्या है, मज़े की बात ये है कि कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या काम करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/, लिखते हैं। यहाँ देखो लीनियर पार्ट नहीं है, केवल x स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ कांस्टेंट है। अगर लीनियर पार्ट होता यहाँ पर, मतलब 4x स्क्वायर के साथ सपोज करो यहाँ पर x भी होता, तो आपको यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगानी पड़ती, मगर यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट है और एक क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है। इस सिचुएशंस में आपको ना केवल क्वाड्रेटिक वाले पार्ट x स्क्वायर पे फोकस करना। कैसे करना है, जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखो कैसे। ये 4x स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 1 प्लस इस 4 को मैं लिख दूंगा 2 और x को ऐसे लिख दूंगा और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कहोगे कैसे, जैसे कि आपने बचपन में पढ़े कि यहाँ पर सपोज करो a का भी स्क्वायर हो और यहाँ पर b का भी स्क्वायर हो, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम कहते हैं a और b को मल्टीप्लिकेशन लगा दो, पूरे का स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं।
उस तरीके से देखो मेरे पास यहाँ 4 था और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, उस हिसाब से मैंने 4 को क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर कर लिया, और एक्स को एक्स का स्क्वायर कर लिया, और उसको मैंने क्या लिख दिया, 2x का होल स्क्वायर कर लिया। आई बात समझ में। सपोज करो आपके पास कभी 3 होता और यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई साहब, हर बार आपके पास 4 नहीं लिखा मिल सकता, 3x स्क्वायर लिखा हो तो आप क्या करोगे इस सिचुएशंस में। आपको पता 3 को हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि 4 था तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में 2 का स्क्वायर लिख लिया, 3 को क्या करोगे। तो मैंने इसलिए आपको बताया था कई लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था, कभी भी आपके पास ऐसे नंबर दिख जाते हैं इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो भी नंबर के स्क्वायर आप बना नहीं पा रहे हो तो उस नंबर क्या करोगे, उसका स्क्वायर रूट लेना, उस नंबर को जो भी नंबर रहेगा उसको रूट के अंदर पैक कर देना, उस नंबर को रूट के अंदर पैक कर देना और उसका स्क्वायर कर देना, उसका स्क्वायर कर देना, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिया गया तो यहाँ पर स्क्वायर कर देना। समझ में आई बात है। अब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो आपको पता क्या कर दोगे, √3x का होल स्क्वायर। तो ये काफ़ी अच्छा भाई प्रॉब्लम है। अगर कभी क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं ना तो कई बच्चे तो यहीं फंस जाएंगे, डेफिनेटली फंसेंगे, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कौन सा, कोई भी नंबर रहेगा उसका पहले रूट लेना, उसका स्क्वायर कर देना, फिर ऐसे कर देना, फिर ऐसे लिख दोगे, ठीक है। कभी 5 लिखा रहेगा तो 5 को भी ऐसा कर सकते हो, 7 लिखा रहेगा तो 7 को भी ऐसा कर सकते हो। कोई भी नंबर रहते हैं जिसको आप स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, उस नंबर का रूट के अंदर पैक कर देना, उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। उसको हम लोग इस तरीके से लिख दें, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, वो नंबर फिर से मुझे वही मिल जाता है। इस वजह से ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये ऐसे लिखने के बाद हमें पता क्या चला, यहाँ पर कई बार बच्चे फिर यहाँ फंस जाते हैं। यहाँ फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला में फॉर्मूला याद ही नहीं करते, फॉर्मूला मेन होता है, फॉर्मूला याद ही नहीं कर पाते। यहाँ पर देखो 1/इंटीग्रेशन के अंदर क्या, रूट के अंदर a² + x²। अभी कई फॉर्मूले में क्वेश्चन करा a² + x², अभी ऊपर भी करा, क्या होता है a² + x² क्या होता है, लॉग लिखते हैं, x प्लस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x प्लस। तो x मेरा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x मेरा ये है पूरा टर्म, स्क्वायर को छुपा देना मुझे x मिलता है, स्क्वायर को छुपाने से मुझे x मिलता है। तो x प्लस मेरा कितना है, 2x है, x प्लस पूरा नीचे वाला पार्ट एज इट इज़ कॉपी करते हैं, मतलब रूट वाला पार्ट पूरा कॉपी कर लेते हैं। रूट वाला पूरा पार्ट कॉपी करने का मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 2x² का मतलब फिर से यार वही लिख दो ना, 2 का स्क्वायर कितना था, 4x², तो वही तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये लिख दो, या फिर इसी पार्ट को ही तो मैंने ऐसे लिखा था तो इस पार्ट को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अधिकतर वो लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चंस होता है उसी पार्ट को ही रिपीट करते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ नई बात क्या है, आखिर इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मेन मकसद क्या था, पहला तो इसको ऐसे सिखाना था, आपकी फॉर्म बन गई। सिखाने के बाद यहाँ दूसरा पार्ट सिखाना था, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ये जो भी हमारे पास पार्ट निकला उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पूरे को 2 से डिवाइड करके दिखाओ, या फिर उसी पार्ट को डिवीज़न करने के लिए हम लोग 1/2 से भी दिखा देंगे, तब भी उसका मतलब वही होता है। आई बात समझ में। ये भाई साहब मल्टीप्लिकेशंस का सिंबल है, ठीक है। अब इसको डेसिमल मत कह देना, ठीक, समझ तो रहे होगे, इतने समझदार तो हो गए। +81 यहाँ पर भूलना मत, x से कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड लगाना भूल गए, समझो आपका काम तमाम हो जाएगा पेपर में, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, और कह सकते हैं ना क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है। यहाँ बात तो समझ में आ गई, इसको नोट डाउन करो पहले। अब एनसीईआरटी की देखो 4th क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपके सामने क्या दिख रहा है, 4th क्वेश्चन है। यहाँ भी कुछ नया तो करना नहीं है, नया करना कुछ है ही नहीं ना। देखो सारे कॉन्सेप्ट तो आपको डिलीवर कर ही दिया, सब चीज़ तो बता ही दिया। यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ 9 को तो मैं 3 का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला ही पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है या तो a² + x² होता है, x² + a² होता है, तो जो भी कांस्टेंट होता है उसको स्क्वायर के फॉर्म में तो मुझे लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दिया। 25 को मैं क्या लिखूँगा, जैसा कि मैंने अभी समझाया, देखो 25x² लिखा गया है, 25x² लिखा गया। 25 मुझे पता किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, तो मैं 5 का स्क्वायर लिख दूंगा और यहाँ पर x² लिख दूंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो 5x लिख देना है और पूरे कर देना स्क्वायर, मतलब कि 25x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं। आई बात समझ में। दोबारा कभी कोई ऐसे लिखता, कोई मान लो कोई हो सकता है ऐसे लिखा हो, दोबारा आपको करना तो आप क्या करोगे, इसको भी ये स्क्वायर दे दोगे, इसको भी दे दोगे, मतलब 5 का स्क्वायर फिर से दे दोगे और x का स्क्वायर दे दोगे। समझ में आया। फिर से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और ये x स्क्वायर हो जाएगा। दोबारा भी ऐसा दे सकते हो, समझ में आया। तो 25x² को मैंने 5x का होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 5x का होल स्क्वायर यहाँ पर कर दूँगा dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो रहा है,
यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा बता दो। फॉर्मूला नहीं याद है ना भाई साहब तो बहुत गड़बड़ काम कर रहे हो। फॉर्मूला बता दो कौन सा लगेगा। अब देख सकते हो ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरा भाई साहब कलर कहाँ गया, जस्ट वेट अ मिनट, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो फिलहाल मिल गया, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये था देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और ये था मेरे पास कांस्टेंट वाला मतलब ए स्क्वायर वाला टर्म। तो यहाँ पर फॉर्मूला तुम्हें पता है कि ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर लगेगा, मगर फॉर्मूला ध्यान से देखना स्क्वायर रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है तो पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी होता है। फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं दिखा देता हूँ, बट आपको याद तो करना पड़ेगा। यहाँ दो क्या होता है कि फोर्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी नोट डाउन कर लो फॉर्मूला, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, पूरी चार्ट मैंने बता रखी भाई साहब फॉर्मूले, ठीक है। तो इसको देख लो, याद करने की मैंने टेक्निक भी बता रखी है, ठीक है, तो ज़रूर देख लेना उसको। यहाँ पर मैंने बताया कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स कितना है 5x, ए कितना है 3 है। स्क्वायर को हाइड करने से मुझे ए पता चलेगा, एक्स बाई ए मेरा कितना है 3 है, तो 5x बाई 3 हो गया प्लस का सी। अब गलती यहीं पर होती, बच्चा यहीं तक करके छोड़ के चले आता है। फिर से एक ही बात रिपीट करूँगा, क्या भाई साहब गलती मत करना, x का कोएफिशिएंट आपको ना धूल चटा सकता है। x का कोएफिशिएंट बताओ यहाँ पर कितना 5, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर देखना भाई, बाहर वाला माइनस मत ले लेना, ठीक है। ये तो फॉर्मूले का माइनस, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट कितना 5 है, तो 5 से क्वेश्चन को क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, या यूँ कह दो कि 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में। चलो यार मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। आई होप कि इस लेक्चर्स में बताई गई तमाम जो भी बेसिक पॉइंट थे वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई साहब इस लेक्चर्स को अपने उस फ्रेंड तक जरूर शेयर कर देना जिसको शायद ही सचमुच इस लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।